नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्याय नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुण लब्धे। हमने अभी तक जीव तत्व को समझने का प्रयास करा। जीव में ज्ञान होता है और जीव ही मोक्ष को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वहां से जीव के बारे में समझा। फिर जीव कैसी कैसी पर्यायों में जाता है, जीव के भाव कैसे कैसे होते हैं, औपशमिक आदि भाव, और जीव का लक्षण क्या है, उपयोग लक्षण पढ़ा। फिर ये जो जीव है इंद्री वाला होता है, इंद्री के निमित्त से जानता है, दूसरे अध्याय में पढ़ा। जीव का जन्म किस प्रकार का होता है, शरीर होते हुए भी जीव अलग है, शरीर अलग है। फिर शरीर कितने प्रकार के होते हैं, अकाल मरण किसका होता है। फिर जीव के बारे में और विशेष जाना, ये जीव जब मरण करता है विग्रह गति से, तो फिर तीसरे अध्याय में आया कहाँ कहाँ जाता है। तो हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा कि अधोलोक में जाता है, नरक में, या फिर मध्यलोक में, अलग अलग द्वीप समुद्रों में जाता है। इतनी बातें हमने पढ़ी थी, अध्ययन कर ली थी। अब आपने नीचे का और बीच का मध्यलोक का तो बता दिया, लेकिन ये उर्दू लोक है, उर्दू लोक में कैसी व्यवस्था है। हमने सुना है देव भी होते हैं, उर्दू लोक भी कुछ होता है, तो उर्दू लोक में कैसी क्या व्यवस्था है, उसका थोड़ा सा और विशेष अध्ययन अपन आज से अध्याय नंबर 4 से करेंगे। अध्याय 1, 2, 3 अगर आपने याद नहीं करा हो तो आप कम से कम, ये छोटी सी पुस्तक है, इससे बेसिक मीनिंग तो याद कर ही लें। अपन पर डिटेल में रहे, लेकिन मिनिमम इतना तो कर ही लें अपन। अब अध्याय 4 जो चालू हो रहा है, इसमें सूत्र भी याद कर लें और डेली याद करते जाएं हम। ठीक है, चलिए अध्याय 4 चालू करते हैं। उर्दू लोक, 3 लोक है, मध्य लोक, अधोलोक, उर्दू लोक। अब चालू करूं उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि उर्दू लोक में कौन कौन रहता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि उर्दू लोक, ऊपर वाले लोक में कौन कौन रहता है? क्या लगता है आपको? हाथ खड़ा करिएगा और बताइएगा, जिसको भी जो आंसर देना चाहे आप ट्राई कर सकते हैं, गलत आंसर भी चलेगा। बताइए नीलेश जी। हाय, उर्दू में देव देवियां सिद्ध निगोदी जीव। देव, देवियां, सिद्ध, निगोदिया जीव। ओके, नीलिमा जी और कुछ आंसर है क्या आपके पास? सेम आंसर, देव और देवियां। देव और देवियां, सिद्ध और निगोदिया मतलब नहीं आपका आंसर है ना? हाँ, ठीक है, सिर्फ देव और देवियां। वो नहीं हाँ, हूँ मैं। ओके, क्या बोल रहे हैं? वो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ओ, सभी प्रकार के देव देवियां रहते हैं वहां पे, सभी वर्ग के मतलब। ठीक, बढ़िया। हाँ जी, विदुषी जी बताइए। वैमानिक देव, सिद्ध भगवान और एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव, ओके, चलिए बढ़िया। तो क्या है, अपने का एक परसेप्शन रहता है कि ऊपर तो सिर्फ देव लोग रहते हैं, बट ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। ऊपर देव तो है ही, लेकिन देवों के ऊपर जो अपनी सिद्ध शिला है, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, अष्टम वसुधा पे जाना है। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान जो है वो कहाँ रहते हैं? ऊपर ही रहते हैं, उर्द लोक में। जो ऊंचे लोग होते हैं वो ऊपर रहते हैं, जो नीचे लोग होते हैं वो नीचे रहते हैं। सिद्ध भगवान ऊपर, और निगोदिया जीव तो पूरे लोक में भरे हुए हैं। तो निगोदिया जीव तो हर जगह पाए जाते हैं, इवन सिद्ध शिला पे भी है। ठीक है, ये अपन ने बात देखी। ठीक, ये 3 बातें आप याद रखना। मतलब कौन कौन सी गति के जीव? एक देव गति के, एक तिर्यंश गति के, और एक गति रहित जीव भी पाए जाते हैं। सिद्ध भगवान की कोई गति नहीं होती है, कोई मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आते वो। ठीक, चलिए बढ़िया। अब अपन ने देखा था ये उर्दू लोग जो है, इसका मेजरमेंट कितना है, रहने की जगह कितनी है, ये अपन देख लेते हैं। अपन ने जब 3 लोग का पढ़ा था तो देखा था कि 14 राजू टोटल हाइट है। तो जिसमें ऊपर का जो है
ऊपर की जो हाइट है, ये फोटो दिया हुआ है राइट में, कितनी है? लगभग लगभग 7 राजू है। कितनी? 7 राजू। और एक राजू में कितने होते हैं? असंख्यात योजन होते हैं। आपको बताया है पहले ये, असंख्यात योजन। और एक योजन में कितने होते हैं? 4000 माइल। यानी 4000 माइल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, इतना आएगा क्या? ये, और मल्टीप्लाइड बाय 7, ये क्या होगा? लंबाई। अब ये असंख्यात संख्यात कितना है, ये अपन समझ रहे हैं। अभी अपन पढ़ना चालू किया है अपन ने, इसलिए अब अलौकिक गणित देखना। ठीक है, ये लंबाई। ऊंचाई कितनी? ऊंचाई है 7 राजू। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। लंबाई जो है, लंबाई यानी कि साइड का जो होता है वो लंबाई। ऊंचाई यानी कि हाइट। हाइट टोटल 14 राजू है, उसमें से 7 राजू, जिसमें से 7 राजू में से आप 1,40,000 योजन कम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो मेरू पर्वत है वो मध्य लोक से चालू होता है और 1,40,000 योजन तक जाता है। तो 1,40,000 योजन आप कम कर लीजिए, तो 7 राजू में से तो उतनी हाइट हो गई किसकी? ऊर्ध्वलोक की। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई अपन निकाल लेंगे। ऊपर 1 योजन, बीच में 5 योजन। इसका अपन क्या करेंगे? इसका अपन एवरेज ले लेंगे, तो कितना आ गया? 3 राजू आ गया। योजन नहीं, राजू। 3 राजू। ठीक। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर ले अपन, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर आ जाएगा अपना वॉल्यूम। ठीक है। ये कहां से चालू होता है? जहां पे मध्यलोक खत्म हुआ, वहां पे क्या चालू हो गया? वहां पे ऊर्ध्वलोक चालू हो गया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मध्यलोक कहां पे खत्म होता है? किस पॉइंट पे मध्यलोक खत्म होता है? बताइए। ये बताया है मध्यलोक किस पॉइंट पे खत्म होता है? हाँ बोलिए नीलेश जी। और मेरू पर्वत की जो चुलिका होती है वो चुलिका के एंड तक बढ़िया। कहीं। जो मेरू पर्वत है, सुदर्शन मेरू, उसकी चूलिका के अंत तक मध्यलोक माना गया है। उसके ऊपर क्या है? ऊर्ध्वलोक। ठीक, बढ़िया। इसका आकार कैसा है ऊर्ध्वलोक का? ऊर्ध्वलोक का आकार है मृदंग जैसा। अगर ऊर्ध्वलोक का आकार मृदंग जैसा है, तो आपको बताया था अधोलोक का आकार कैसा है? अधोलोक का आकार कैसा है? याद है किसी को? बोलिए नीलिमा जी। मृदंग का हाफ। हाँ, बढ़िया। हाफ मृदंग उल्टा रख दिया। बढ़िया। राइट। ठीक है, बढ़िया। ये ऊर्ध्वलोक का, क्योंकि अपन जिस ऊर्ध्वलोक के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है खुद के लिए, कितना होगी यार स्पेस वहां पे? जगह पर्याप्त तो है रहने को? और कहाँ से चालू है? उसकी बाउंड्री कहाँ पे है? उसकी बॉर्डर कहाँ से चालू होती है? शेप वेप कैसा है? थोड़ा समझ में आ जाए, थोड़ा नक्शा दिखे, फिर क्लैरिटी समझ में आएगी कि कैसा बना हुआ है वो। इसलिए अपन ने ये देखा है। क्लियर? इसको आप ख्याल रखिएगा। अब कौन कौन निवास करता है, ये 3 बातें अपन ने देखी। वैमानिक देव। वैमानिक देव, अभी आप डरना मत, विमान में रहने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं। 4 प्रकार के देव होते हैं, उनका वर्णन आएगा। उसमें से एक है वैमानिक देव। कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब बातें आगे आएगी। एक होते हैं एकेंद्रीय त्रियंच। एकेंद्रीय त्रियंच। और तीसरे सिद्ध भगवान। ऐसे 3 प्रकार के जीव कहाँ पे निवास करते हैं? कहाँ पे निवास करते हैं? ऊर्ध्वलोक में। क्लियर है ये? इतना आप ख्याल रखना। मनुष्य नहीं निवास करते हैं, नारकी नहीं निवास करते, किसी मनुष्य को कोई देव भी नहीं लेके जा सकता ऊर्ध्वलोक में। क्लियर? चलिए। अब अपन सूत्र के आधार से पढ़ते जाएंगे। बिना सूत्र के आधार से किसी को पढ़ना हो तो अब 3 लोग का पहले वर्णन करा हुआ है हमने, अक्टूबर और सितंबर में ही पढ़ा था लास्ट ईयर, उसको आप देख लेना। देवाश्च चतुर्निकायः। देवाश्च चतुर्निकायः, इस शब्द को तोड़ेंगे तो देव च, ये देव, चतुर्निकायः। चतु और निकाया, निकाय शब्द है, चतु शब्द है और देव शब्द है। ऐसे 3 शब्द से बना है। क्या बना है? देवाश चतुर्निकाया। सबसे पहला सवाल आता है कि यहाँ पे देव हैं, देव कितने प्रकार के हैं?
तो उसके लिए यहाँ पे बता दिया क्या, देव 4 प्रकार के हैं, 4 निकाय वाले, 4 समूह वाले देव हैं। इतनी सीधी सीधी सी बात आई। ठीक है, देवों की बात करनी है मुख्यतः। ठीक है, पढ़िए इस सूत्र को पढ़िए, फिर अपन और बात करेंगे। किसी को पढ़ना है सूत्र, सूत्र भी पढ़ते जाइए, क्या हैबिट में आएगा पढ़ना, और याद भी करते जाइए। हाँ पढ़िए नीलिमा जी। देवास्तुर्णिकाया। देवाश चतुर्निकाया, देवाश चतुर्निकाया, श बोल के च पे चले गए। ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट। देवाश चतुर्निकाया। और किसी को पढ़ना है आप में से? चलिए कंटिन्यू, हाँ पढ़िए विदुषी दी। देवास चतुर्निकाय। बढ़िया। हाँ जी उमा आंटी जी, आपको तो याद होगा, सुनाइए। जी, देवाश्चतुर्निकायाः। बढ़िया। ये इतनी बार इसलिए बुलवाते हैं ताकि सबको याद हो जाए। हाँ जी, एक यहाँ पे है विक्रम्स आईपैड। हाँ आप जो भी हैं आप पढ़िए प्लीज। देवास चतुर्निकाया। देवाश चतुर्निकाया, बहुत बढ़िया। इंदिरा जी आपको पढ़ना है? हाँ जी। पढ़िए। हाँ, जय जिनेन्द्र। देवास चतुर्निकायाः। बहुत बढ़िया, छड़ी बढ़िया। 3 शब्द हैं, देव, चतु और निकाय। यानी देव कितने निकाय वाले हैं, कितने समूह वाले हैं? 4 निकाय वाले देव हैं। अब ये 4 क्या होता है, देव क्या होता है, निकाय क्या होता है, ये सब बातें अपन समझेंगे अभी। ठीक है, आपको एक बात बता देते हैं कि इस अध्याय में कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ये देखिए लेफ्ट में देखिए, पहले उर्दलोक है। उर्दलोक में देव, उन देवों की लेशिया कैसी होती है, भेद कैसे होते हैं, व्यवस्था कैसी होती है उनकी, उनके भेद टाइप्स। ज्योतिषी देवों के बारे में पढ़ेंगे। फिर वैमानिक देवों का वर्णन आएगा। वैमानिक देव कहाँ रहते हैं, उसमें कम ज्यादा क्या होता है। फिर उसके बाद लेशिया, लौकांतिक देव, कौन देव देवगति से आगे कौन क्या बन सकता है, देवों की आयु। इस प्रकार पूरा वर्णन अपन पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है इसको, और टीकाओं से भी देखेंगे। अब सबसे पहले देव के बारे में पढ़ते हैं कि देव क्या क्या हैं, कौन कौन से देव हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। आप पढ़िए, फिर समझाएंगे इसको। पढ़िए, कोई भी एक व्यक्ति पढ़ सकता है। हाँ जी, किसको पढ़ना है? मैं पढ़ूं? हाँ जय जी जिनेन्द्र पढ़िए, पंडित जी। पढ़िए। देव भवनवासी, भवनों में निवास करते हैं। व्यंतर, नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं। ज्योतिषी, जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं। वैमानिक, जो विमानों में निवास करते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है। क्या है, 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ऐसे 4 प्रकार के देव हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, भवनत्रिक। भवनत्रिक, भवन और त्रिक, त्रिक यानी कि 3। यानी जब भी भवनत्रिक बोले तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी लेना आप। ठीक है, ये एक अलग कैटेगरी है, और वैमानिक देव एक अलग कैटेगरी है, एक स्पेशल कैटेगरी है। वैमानिक देव ऊपर रहते हैं उर्दू लोक में, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव अलग जगह पाए जाते हैं। भवनवासी देव भवनों में रहते हैं। इनके भवन कहाँ कहाँ हैं वो अपन पढ़ेंगे अभी। इनके भवन देखिए, अब नरक में अपन ने पढ़ा था, नरक है ना पहली भूमि, पहली पृथ्वी। पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, उनमें शुरू के 2 भागों में भवनवासी देव पाए जाते हैं, रहते हैं वहां पे। व्यंतर देव, व्यंतर देव अलग अलग देशों में, देश से मतलब ये नहीं है कि कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका, ऐसा नहीं है यहाँ पे। व्यंतर देव यानी कि बहुत सारी जगह है, बहुत सारे क्षेत्र हैं मध्यलोक में, वहां पे पाए जाते हैं, और नीचे भी हैं, अधोलोक में भी पाए जाते हैं व्यंतर देव। अब भवनवासी और व्यंतर का काम क्या है,
वो आगे आएगा, अभी सिर्फ आपको नाम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी लोकेशन बता रहे हैं। ज्योतिषी देव, ज्योतिषी मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो हाथ देख दें, रेखाएं देख दें, ये वो ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिषी देव है, ये कैटेगरी है उनकी देवों की। 4 निकाय बोले ना, 4 प्रकार के, ये तीसरा प्रकार है ज्योतिषी। जो ज्योतिषी नाम क्यों है? कि इनके विमान जो हैं वो ज्योतिर्मय हैं, चमचमाते हुए विमान हैं जिनसे ज्योति निकलती है। ये सूर्य चंद्रमा आदि जो हैं ये ज्योतिषी देवों के विमान हैं। आगे ऐसा वर्णन आएगा। फिर वैमानिक देव जो ऊपर की साइड विमान में रहते हैं, कैसी व्यवस्था है उनकी, आपने 16 स्वर्ग आदि सुना होगा, वो सब वैमानिक देवों में आते हैं। उनको अपन अभी उसको भी पढ़ने वाले हैं। ऐसे 4 प्रकार के देव होते हैं, इतना आप समझना। इसी का और विशेष व्याख्यान आगे होगा। अब भवनवासी देव कहाँ रहते हैं, उनका निवास क्या है, ये अपन पढ़ते हैं, आगे का पढ़ेंगे। हाँ, आगे और किसी को पढ़ना है? पढ़िए, और कोई पढ़िए। हाँ, आगे का पढ़ते हैं। भवनवासी देवों का निवास समझ में आ रहा है आपको? आसान है। पढ़िए नीलिमा जी। भवनवासी देव का निवास। पहला अधोलोक, दूसरा मध्यलोक। पहला अधोलोक में असुर कुमार और शेष 9 प्रकार के। असुर कुमार में आता है रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में, और दूसरा शेष 9 प्रकार के में आता है रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में। मध्यलोक, मध्यलोक को भी असुर कुमार और दूसरा शेष 9 प्रकार के। असुर कुमार में भवनों में शेष 9 प्रकार के, यानी भवन, भवनपुर और आवासों में। बढ़िया, बढ़िया है ये। देखिए भवनवासी देव, अभी आपको बताया ना भवनों में रहते हैं, तो भवन कहाँ कहाँ है इनके? एक तो अधोलोक में है नीचे की साइड, और एक कहाँ पे है? मध्यलोक में, और बहुत बड़े बड़े भवन है। अधोलोक में कहा, हमने तो सुना है अधोलोक में सिर्फ नारकी रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नारकी भी रहते हैं, निगोदिया जीव भी रहते हैं, और क्या है, देव भी रहते हैं। तो देव में कौन से? एक भवनवासी देव। इनके भवन बने हुए हैं, कहाँ पे बने हुए हैं? जो पहली पृथ्वी है ना, आपको फोटो बताएं क्या? फोटो बता के थोड़ा सा और फील आएगा। ट्राई करते हैं फोटो बताने का। हाँ, मिल गया फोटो, बढ़िया। ये देखिए, ये अधोलोक है ना, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे, ये तो मध्यलोक है। फिर ये चालू हुआ, ये चित्रा पृथ्वी, ठीक है। ये अब्बुल भाग, ये देखिए लिखा है ना, ये प्रथम नरक का अंत, और यहाँ पे प्रथम नरक चालू हो रही है। खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग, ऐसे 3 भाग हैं प्रथम पृथ्वी के। तो अब्बुल भाग में तो नारकी रहते हैं। ऊपर के ये जो 2 हैं, खर भाग और पंख भाग, इसमें कौन रहते हैं? इसमें रहते हैं भवनवासी देव अधोलोक में। और भवनवासी भी 10 प्रकार के हैं। एक तो है असुर कुमार। असुर कुमार अपन ने नाम सुना है नरक का जब वर्णन पढ़ा। असुर कुमार के अलावा 9 और प्रकार के हैं। ऐसे 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं, इनके भी नाम आगे आएंगे सूत्र में। तो असुर कुमार जो है वो कहाँ पे रहते हैं? पंख भाग में। जो दूसरा पोर्शन है ना, खर भाग, पंख भाग, अब्बुल भाग, तो पंख भाग में कौन रहते हैं? असुर कुमार जाति के देव। ठीक, एक बात। बाकी के जो 9 बचे वो कहाँ रहते हैं? खर भाग में रहते हैं। कौन? भवनवासी देव। एक तो ये लोकेशन हो गई उनकी रहने की। अब मध्यलोक में कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में इतने सारे द्वीप समुद्र हैं। इन द्वीप समुद्रों में क्या है? इन भवनवासी देवों के भवन बने हुए हैं। तो असुर कुमार तो रहते हैं भवनों में, और ये जो बाकी के 9 हैं, नाम आएंगे उनके, वो भवन, भवनपुर और आवास में रहते हैं। आप पूछेंगे भवन, भवनपुर और आवास में क्या अंतर है? इनका जो डायमेंशंस होता है, इनका जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। उस प्रकार का एक विशेष अंतर है, जो भी आगे वर्णन आएगा उसको अपन देख लेंगे। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है किसकी? भवनवासी देवों के रहने की। अब भवनवासी, ये देखिए ये आ गया, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, ये आ गया, ये आ गया। इसी बात को, भवन, भवनपुर और आवास में क्या अंतर है? भवन जो है, रत्न प्रभा पृथ्वी में तो भवन है, वो भवन कहलाते हैं, ठीक है। भवनपुर द्वीप समुद्रों के ऊपर जो है वो भवनपुर है। और आवास, ये तालाब, पर्वत आदि पे जो बने हुए होते हैं, वृक्ष आदि पे, उसको बोलते हैं आवास।
या अलग अलग है, किस किस लोकेशन पे क्या बना हुआ है उसको उस हिसाब का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये हुए भवनवासी देव। बराबर। अब दूसरे कौन से थे अपने? दूसरे थे व्यंतर, व्यंतर जाति के देव। अब ये व्यंतर जाति के जो देव हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? लिखा है नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं। तो अपन इसको पढ़ते हैं, व्यंतर देव कहाँ पे निवास करते हैं, इसको आप पढ़िए। कौन पढ़ेंगे आप में से? पढ़िए, कोई और पढ़िए, कंटिन्यू करिए पढ़ने। हाँ जी उमा आंटी जी पढ़िए। जी। व्यंतर देव का निवास अधोलोक में और मध्यलोक। अधोलोक में राक्षस रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में, से 7 प्रकार के रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में, और मध्यलोक में भवन, भवनपुर और आवासों में, चित्रा पृथ्वी पर द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश आदि में। बढ़िया। अभी क्या है? व्यंतर देव। व्यंतर देव आपने सुना होगा, व्यंतर देवों का नाम। ये व्यंतर देव भी अधोलोक और मध्यलोक में, उर्दू लोक में नहीं है। व्यंतर देव अधोलोक मध्यलोक में। अधोलोक में कहाँ पे? ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसका खर और पंख भाग थे ना, तो पंख भाग में तो राक्षस जाति के व्यंतर देव है। व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं, भवनवासी देव 10 प्रकार के। राक्षस नहीं होते वो, भूत नहीं होते हैं, पिशाच नहीं होते, ये कैटेगरियां है। राक्षस कैटेगरी है, राक्षस जाति है। ठीक है, तो ये क्या है? रत्न प्रभा पृथ्वी के, पहली पृथ्वी जो है उसके पंख भाग में है, सेकंड वाले। और जो खर भाग है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें कितने हैं? बचे हुए 7 व्यंतर देव वहां पे रहते हैं। भवनवासी भी वहां, व्यंतर भी वहां। और मध्यलोक में कौन? मध्यलोक में भवन, भवनपुर और आवासों में, या अलग अलग ये जो चित्रा पृथ्वी है, जो पृथ्वी है उसके ऊपर द्वीप, समुद्रों में अलग अलग जगह पे कौन रहते हैं? व्यंतर देव। ऐसी भवनवासी और व्यंतर देवों की रहने की जगह है, कोई छोटी मोटी नहीं है। बड़े बड़े भवन होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा जगह होती है, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसा इनका कार्यक्रम चलता रहता है, ऐसा समझना चाहिए। अब तीसरे कौन से अपने? तीसरे हैं ज्योतिषी देव। कौन से हैं? ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देव कहाँ पाए जाते हैं? इनका निवास है मध्यलोक में। ये नीचे नहीं पाए जाते अधोलोक में, मध्यलोक में ही है, ऊर्ध्वलोक में भी नहीं है। मध्यलोक में ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से 790 योजन से लेके 900 योजन तक है, इतना डिस्टेंस है। ठीक है, और कैसे हैं ये ज्योतिष देव? तिर्यक रूप से, ऐसे तिर्यक यानी कि लाइन से पंक्ति में फैले हुए हैं, सॉरी ऊपर, एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए हैं। तिर्यक यानी कि ऐसे, ठीक है, तिरछे। ये यहाँ पे ये लगे हुए कौन? ज्योतिषी देव। ठीक, इस पृथ्वी से 790 योजन से 900 योजन तक है। एक योजन में डिस्टेंस 8 माइल। ठीक है, उतना अपने को इसको समझना चाहिए। 3 बात हो गई। अब उर्दूलोक में कौन है? विमानवासी देव, ये उर्दूलोक में है। आपने सुना होगा कि इंद्रों की स्थापना करी, पंच कल्याणक में स्वर्ग से देव आए, सौधर्म देव आया, उसने अभिषेक किए, किए ना किए। अपन ने पहले पढ़ा था पांडुक शिला, पांडुक शिला, रक्ताम्र शिला, रक्त शिला, ये सब पढ़े थे ना अपन ने। तो ये इन शिलाओं पे ले जाने का काम कौन करता है? ये उर्द लोक से, विमानवासी देवों से कौन आते हैं? स्वर्ग से देव आते हैं। ये भी अपन ने पढ़ा था दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में, कि देव खुद नहीं आते हैं, ये देव अपनी विक्रिया एक शरीर से, विक्रिया से और शरीर बनाते हैं। मूल शरीर वही रहता है, ये विक्रिया से और शरीर बनाते हैं, आत्म प्रदेश जुड़े हुए होते हैं, और वो आते हैं यहाँ पे सारी कार्यक्रम करने। शची इंद्राणी आती है, ये सब आते हैं। कहां से आते हैं? ऊपर से, ये विमानवासी देव हैं। ठीक है, तो सौधर्म स्वर्ग से लेके सर्वार्थ सिद्धि तक, सर्वार्थ सिद्धि का नाम आपने सुना होगा। सीता जी कहाँ गई? सर्वार्थ सिद्धि में। और भी अलग अलग जो जीव हैं वो कहाँ गए? सर्वार्थ सिद्धि में है। आप पूजाएं करेंगे बहुत सारे भगवान की, अलग अलग कल्याणक आते हैं, तो उसमें आता है सर्वार्थ सिद्धि तजी के धरा पे आए,
ग्रेवियक से तज के धरा पे आए, ऐसा आपने वर्णन सुना होगा कि ये तज के, ये छोड़ के यहाँ पे आए, फिर कल्याणक मनाए हम लोगों ने। तो ये क्या है, ये ऊपर के जो स्वर्ग हैं वहां से ये लोग आए, ऐसा ये उर्दुलोक है। अब उर्दुलोक कैसा बना हुआ है, क्या क्या व्यवस्था है, उसको अपन देखेंगे। अभी तक का क्लियर है आपको? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझने में नहीं आ रहा हो? क्लियर है? चलिए बढ़िया, इतना याद हुआ। तो देवास चतुर्णी काया, 4 प्रकार के समूह वाले देव होते हैं, इतना अपन ने समझ लिया। अब इसको थोड़ा ग्रंथ से भी पढ़ लेते हैं ताकि और विशेष बातें अपने को समझ में आ जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए देव है ना, देव कैसे होते हैं, देवों के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, किसी को पढ़ना है तो बताइए, आप पढ़िए, देव कैसे होते हैं। हाँ हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए प्लीज। प्रश्न, देव किसे कहते हैं? अंतरंग कारण देवगति नाम कर्म के उदय होने पर और बाह्य में दीप्ति यथेच्छ क्रीड़ा आदि से दिव्य है, वो देव कहलाते हैं। अभ्यंतर कारण देवगति नाम कर्म का उदय होने पर जो नाना प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। प्रश्न 5, ये देव कैसे होते हैं? ये सभी देव पवित्र शरीर के धारक, गर्भवास, मांस, हड्डी तथा श्वेत आदि से रहित, टिमकार विहीन, नेत्रधारी, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, वृद्धावस्था से रहित, रोग विहीन, यौवन से संपन्न, तेज युक्त, सुख और सौभाग्य के सागर, स्वाभाविक विद्याओं से संपन्न, अवधि ज्ञानी, धीर, वीर और स्वच्छंद विहारी होते हैं। देव प्रत्येक शरीर वाले होते हैं क्योंकि इनका निगोद जीवों से साथ संबंध नहीं होता है। बढ़िया। अब देवों के बारे में आपने बोला देव 4 प्रकार के हैं, देवों के भेद बता दिए, लेकिन देव क्या होते हैं तो ये बताया। देवों का शरीर पवित्र होता है, पवित्र शरीर यानी कि ऐसा नहीं होता है कि उसको देवों को देवियों को गर्भ आ रहा है, नहीं, कुछ नहीं करना ये सब। मांस हड्डी से बना हुआ नहीं होता, अपन पढ़ के आए थे 5 प्रकार के शरीर, उसमें एक वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रिक शरीर मांस हड्डी सप्त धातु से नहीं बनता है। देवों को पसीना नहीं आता है। ये देव जो होते हैं उनकी जो आंखें होती है टिमटिमाती नहीं है क्या, और जौन सा रूप बनाना वो रूप बना सकते हैं। बुढ़े नहीं होते हैं देव, देव कभी बच्चे जैसे नहीं रहते हैं। देव हमेशा युवा जैसे लगते हैं, जैसे 16 साल का 17-18 साल का व्यक्ति होता है वैसे सर्वांग सुंदर होते हैं। देवों में बीमारियां नहीं आती, ऐसा नहीं हुआ कि चलो अभी बीमारी है तो वहां पे भी कुछ बीमारी आ जाएगी, अभी सीजन बदला तो जुकाम हो गया, या कभी कुछ डेंगू आ गया, मच्छर हो रहे हैं, ये सब नहीं होता है। हमेशा यौवन रहता है, और हमेशा जो चेहरा होता है मुरझाया हुआ नहीं होता है, चेहरे से हमेशा एक बिल्कुल दीप्ति निकलती है, और हमेशा इंद्रिय के सुख भोगते रहते हैं, हमेशा उनका यही काम चलता है। और देवों के पास विद्याएं भी सब होती है, जो स्किल्स चाहिए वो सारी स्किल्स देवों में होती है। देवों का ज्ञान इतना विशेष होता है, अवधि ज्ञानी होते हैं कि जहां का जानना हो, लिमिटेशन होती है अवधि ज्ञान की, कि जैसे जानना है कि अभी मध्य लोक में क्या चल रहा है, किसका जन्म हुआ, कुछ हुआ क्या विशेष घटना, जान लेंगे अवधि ज्ञान से, वहीं बैठे बैठे, आना नहीं पड़ेगा। और बहुत धीर होते हैं, बहादुर होते हैं, और स्वच्छंद विहारी, उनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता, कोई रोक टोक नहीं करता है, जब जहां जो जाना हो देवों की ऐसी व्यवस्था रहती है। और देवों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते, देवों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं, ऐसी व्यवस्था अपने को समझना चाहिए। 8 स्थान ऐसे हैं जहां पे निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। कितने?
8 स्थान ऐसे हैं जहां पे निगोदिया नहीं पाए जाते, बाकी सब जगह निगोदिया जीव पाए जाते हैं। वो 8 स्थान कौन से हैं जहाँ पे निगोदिया जीव नहीं पाए जाते, ये आपको पता करके आना है और आंसर पोस्ट करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। 8 स्थान ऐसे जहाँ पे निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। एक और मैं बता देता हूँ, देवों के अलावा सिद्ध भगवान जो होते हैं, सिद्ध आत्मा, उनमें निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। ये 2 जगह हो गई, 6 अब आप ढूंढ के लाना, ठीक है। देव जो होते हैं हमेशा बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल सुंदर, यहाँ के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, ये भी कुछ नहीं लगे। हमेशा बाल वाइट नहीं होंगे, गंजे नहीं होंगे, हमेशा सुंदर, चश्मा नहीं लगाना पड़ता है उनको, ठीक है। दांत आड़े टेढ़े नहीं होते, सुंदर होते हैं, सब एकदम बहुत सुंदर व्यवस्था होती है। ऐसे देवों की व्यवस्था है, देव इतने सुंदर होते हैं, ठीक है। ऐसे देव जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ऐसा अपने को समझना चाहिए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इंदिरा जी आपका? बोलिए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, कोई और क्वेश्चन है किसी का? नहीं, ये जो आप लिख रहे हैं गौतम, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, ये जो है ये भगवान के लिए गा देते हैं अपन। ये देव जो है ये देवगति के देव हैं, देवगति के देव और भगवान अंतर है दोनों में। देवगति के देव सांसारिक हैं और भगवान जो है वो संसार से पार हो चुके हैं, ये अंतर है दोनों में, इसको अपने को समझना चाहिए, ठीक है। ये अंतर है दोनों में, दोनों एक ही बात नहीं है। भले ही देव शब्द यूज होता है, हे देव आप महान हैं, हे जिनेन्द्र देव, लेकिन वो देव भगवान वाला देव है। यहाँ पे देव ये देवगति वाले देव हैं, ऐसा अपने को समझना चाहिए। देवगति के देव पूजनीय नहीं होते हैं, पूजनीय तो जिनेन्द्र देव होते हैं, जो अपने ही जैसे संसार में हो, जो संसार में ही घूम रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना भक्ति नहीं की जाती है। पूजा अर्चना भक्ति केवल जिनेन्द्र भगवान की जाती है, ऐसा अपने को समझना चाहिए, ऐसा अपने को विश्वास लाना चाहिए, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया। आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और पढ़ लेते हैं। अब ये जो देव होते हैं, देवों का जन्म कैसे होता है? जन्म मतलब अपने यहाँ तो क्या होता है, जन्म हुआ, गए हॉस्पिटल में, बच्चा निकला, रोने की आवाज आई और बढ़िया फिर लड्डू बट गए और काम हो गया। लेकिन यहाँ पे देवगति में क्या होता है जन्म का, देवों का, इसका वर्णन अपन इसमें पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए आप। अच्छा, नई नई बातें पता चलेगी, समझ में आता है। हाँ, किसको पढ़ना है? कोई पढ़ना चाह रहा है कि आप में से? पढ़िए, कोई पढ़ना चाहता है तो। पढ़ना है किसी को? पढ़िए नीलिमा जी। भैया एक क्वेश्चन है, जो देवों का वर्णन आपने अभी बताया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सभी चारों प्रकार के देवों में पाई जाती है? यस, चारों प्रकार के देव, देव तो देव हैं, चारों प्रकार के देवों में ये सब वर्णन है। ठीक है। प्रश्न है, देवों का जन्म किस प्रकार होता है? हमारे नभ स्थल में घनघटा, वज्रपात, इंद्रधनुष, विद्युत प्रकाश, मेघों की गर्जना, धूमकेतु या पुच्छल तारे का उदय, वृष्टि तथा हिमवृष्टि जिस प्रकार अकस्मात होती है, उसी प्रकार स्वर्ग लोक में देवों का जन्म भी पहले से कोई चिन्ह न होते हुए भी सहसा होता है। वे अत्यंत रमणीय सैया पर जन्म लेते हैं तथा जन्म लेते ही एक मुहूर्त के भीतर ही उनका संपूर्ण शरीर परिपूर्ण हो जाता है तथा उसके सब संस्कार भी हो जाते हैं। इसके बाद जब वे उठते हैं तो उनकी कांति से 10 दिशाएं जगमगा उठती हैं। वे परम प्रसन्न रहते हैं और आनंद से अपने पूर्वकृत तप का फल भोगते हैं। उत्पात सैया में वे देव उत्पन्न होते हैं, सो जिस प्रकार समुद्र में से कोई मनुष्य निकले, उसी प्रकार वे देव सुख रूपी महासमुद्र में से तत्काल नव यौवन रूप होकर उत्पन्न होते हैं।
वे देव उस उपवाद सैया में ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे कोई राजकुमार सोता हो और वह गीत वादित्रों के शब्दों से, जय जय इत्यादि मंगल के पाठों पाठों से तथा उत्तमोत्तम शब्दों से सुख निद्रा का अभाव होने पर जगाया जाता है। उसी प्रकार देव भी उस उपवाद शिला यानी सैया में उठकर सावधान होते हैं। स्वर्गों में अति मनोज्ञता का आधार ऐसे विमान में कुंद के पुष्प समान ऐसी उपवाद शिला के मध्य से देव स्वयमेव उत्पन्न होते हैं। हाँ, अब इनका जन्म का आधार क्या है? जन्म का आधार है उपपाद शैया। अपन ने एक उपपाद जन्म समझा था। उपपाद जन्म देव और नारकियों का होता है। नारकी तो ऐसे ऊंट जैसे मुंह का जो होता है, वहां से धम्म करके गिरते हैं। लेकिन देव जो है, ये देव उपपाद शैया से इनका जन्म होता है। उपपाद शैया से इनका शरीर बनता है, उसमें आत्मा आती है, ऐसे जन्म होता है। कैसे होता है? बिल्कुल ऐसे है, राजकुमार ही सो रहा हो, बिल्कुल ऐसे। और जब इनका जन्म होता है, जब वो आता है, शरीर और आत्मा आती है, तो क्या होता है? बढ़िया मंगल मंगल गीत बजते हैं, जय जय का गान होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे, और बिल्कुल नव यौवन बिल्कुल तैयार हुआ हो, ऐसा बिल्कुल वहां पे कार्य होता है। ऐसा अपने को देवों के जन्म के बारे में समझना चाहिए। ठीक है, मुझे एक सवाल है, पूछूं? हाँ बोलिए। और जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु देवों का जो बताते हैं, तो वो सेम होते हैं? अभी जो वर्णन हमने पढ़ा विष्णु भगवान का, हिंदू मूवी में बताते हैं, जैसे महाभारत और कृष्ण, आई मीन इसमें तो विष्णु भगवान का आयते बताते हैं, वो सैया पर नाग, शेष नाग की सैया पर सोते हुए। तो वो भी जो देव पढ़े वो हमने पढ़ा, आपने जय वैमानिक देवों का। देखिए, वो जो है ना वर्णन, वो उनको भगवान रूप से माना गया है वहां पे। यहाँ पे जो वर्णन है, यहाँ पे भगवान नहीं माना गया है, ये देव हैं ये लोग। और दूसरी चीज, वो जैसा आपने टीवी में देखा या पढ़ा या सुना, जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, उससे तो कई गुना ज्यादा सुंदर ये देवगति के देव होते हैं। वो कुछ नहीं, वो मतलब वो जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया गया है, वो काफी फीका कैरेक्टराइजेशन किया गया है, पिक्चराइजेशन किया गया है। उससे तो कहीं सुंदर ये देवगति के देव होते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। इनके पास अवधि ज्ञान भी होता है, उनके पास शायद अवधि ज्ञान नहीं है। इनका जो रूप है वो बहुत सुंदर होता है देवगति के देवों का। उनका इतना सुंदर नहीं है जितना देवगति के देव हैं। और उनको भगवान माना गया है हिंदी हिंदू माइथोलॉजी, फिलॉसफी और ग्रंथों में। यहाँ पे ये जो देवगति के देव है उर्दलोक में, ये अलग हैं। और वो जो देव माने गए हैं, वो अब मध्यलोक और उर्दलोक कहाँ कहाँ रहते हैं, वो अलग अलग व्यवस्था है। ये उर्दलोक में रहते हैं, वहीं इनका जन्म होता है। ऐसा इसको समझना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि समझने लायक है, लेकिन ये अंतर है दोनों में, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू थैंक यू। बढ़िया। ये एक और पढ़ लेते हैं। देवों का जन्म, देव उत्पन्न होते ही क्या विचार करते हैं? देव पैदा हो गए, अब पैदा होते ही क्या विचार करते हैं? कि इतने बड़े रहते हैं, इतने समझदार। ऐसा नहीं कि अभी कोई बड़ा करेगा, दूध पिलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े ही इतने समझदार होते हैं। तो उत्पन्न होते ही क्या विचार करते हैं देवगति के देव? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11, किसी को पढ़ना है? पढ़िए रीटा आंटी जी प्लीज। हाँ, जय जिनेन, थोड़ा आप एनलार्ज कर सकते हैं भैया? बिल्कुल करेंगे। बस, थैंक यू। प्रश्न, वे देव उत्पन्न होते ही क्या विचार करते हैं? उत्तर, उस उपपाद शैया में सावधान होकर कुछ भ्रम को दूर करके उस समय कर्णांत पर्यंत नेत्रों को उगाड़ कर दृष्टि फेर फेर कर चारों ओर देखता है। फिर सावधान होकर वह देव ऐसा विचारता है कि ओहो, यह क्या इंद्रजाल है, अथवा मुझे क्या स्वप्न आ रहा है, अथवा यह मायामय कोई ब्रह्म है। यह तो बड़ा आश्चर्य देखने में आता है, निश्चय नहीं कि यह क्या है। इस प्रकार संदेह रूप होता है। फिर वह विचार करता है कि यह वस्तु रमणीय है,
यह सेवनीय है आदि। हाँ, वो देखता है, चारों तरफ देखता है, ये कहाँ आ गया मैं, और सावधान होता है, फिर विचार करता है कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूँ, फिर अवधि ज्ञान लगाता है, फिर ऐसे विचार होता है, ओ मैं देवगति में हूँ। ऐसा जन्म होते ही कार्य होता है देवगति के देवों का। और जब जन्म होता है वातावरण कैसा रहता है, बहुत उल्लास वाला, खुशी का। वहां पे अलग अलग अप्सराएं नृत्य करती है, वहां पे जय का घोष होता है, मंगल स्तुतियां होती है, ऐसे अनेक अनेक कार्य, वीणा बजती है, सुंदर गीत गाए जाते हैं, रंग बिरंगे फूल बिखराए जाते हैं। ऐसी पूरी व्यवस्था देवगति के देवों के जन्म के समय होती है। हाँ जी नीलिमा जी बताइए। तो जन्म के पश्चात क्या उन्हें पता चल पाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन सी गति से आया हूँ? अगर अवधि ज्ञान लगाएं तो मतलब पता चल अवधि ज्ञान। जाएगा। हाँ। अवधि ओके ज्ञान ओके क्या ओके। लगाना पड़ता है, उसका यूज करना पड़ता है, उसके बारे में उपयोग लगाया जाए तो अवधि ज्ञान से वो जानकारी जानने में आती है। ऐसी फ्लोइंग इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि टीवी चालू किया और दिखता रहेगा, आपको उपयोग लगाना पड़ता है। तो अवधि ज्ञान यूज करें तो पता चल जाएगा मैं कहाँ से आया हूँ, कोई आश्चर्य नहीं है उसमें। लेकिन क्या है, राइट। इतनी सुख सुविधा मिलती है, इतना आनंद मिलता है, इतने इंद्रिय के भोग मिलते हैं कि वो जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं रहती कि विचार करे मैं कहाँ से आया हूँ। कि अगर इतना विचार कर ले कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कैसा था पहले, इतना जीव अगर देवगति में जाने के बाद मोस्टली जीव विचार कर ले तो बहुत सौ को तो वैराग्य हो जाए। लेकिन वो ऐसे निमित्त जो है, ऐसे सोच जो है बनते ही नहीं है। इतनी सारी चीजें रहती है डिस्ट्रैक्शंस की कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। आप अपन लोग ही सोचें कि अपने पास 24 आवर्स रहते हैं, 24 आवर्स में अपने पास डिस्ट्रैक्शन के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि विचार में ही नहीं आता कि अपनी भी मृत्यु होगी कभी, कि अपना भी बुढ़ापा आएगा कभी, अपन को भी कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी कुछ समय बाद, अभी कल्याण करना है, अपन पहले इसके पहले क्या थे, ये मतलब थॉट प्रोसेस भी जनरेट नहीं होता है कि इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं अपने पास, इतनी सारी चीजें हैं भोगने के लिए कि उसी में उलझे हुए रहते हैं, जिसको अपन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोल देते हैं। बट इतनी सारी चीजें हैं, जैसे देवगति के देवों के साथ भी होता है, इंद्रिय के भोगों में लग गए, ऐसा उनका चलता है। ठीक है, क्योंकि संसार है, संसार में तो संसार जैसे काम चलेंगे, ऐसा अपने को समझना चाहिए। हाँ जी। ये कौन से नहीं, ग्रंथ में से लिया है? सॉरी। हाँ ये हाँ है, बोलो रीटा बहन। क्या मतलब ज्ञानार्णव, ज्ञा मतलब ज्ञानार्णव है ये। और वह चाह देख के बता दूंगा मैं कौन सा ग्रंथ है ये। थैंक यू। मेरा एक ओके। क्वेश्चन है। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये चारों प्रकार के देव को मति, श्रुत और अवधि ज्ञान होता ही है। हाँ, अवधि ज्ञान के बिना कोई देव होता ही नहीं है, अवधि अच्छा, ज्ञान और तो वो मस्त है। सम्यक दृष्टि, हम्म, सभी देव सम्यक दृष्टि होते हैं? नहीं, सभी नहीं देव ना? सम्यक हाँ। दृष्टि नहीं होते। सम्यक दृष्टि तो सिर्फ वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी सम्यक दर्शन हो, जिसको हो जाता है वो उसमें पैदा नहीं होता। ठीक है। ओनली वैमानिक देव, ओनली हाँ वैमानिक देव सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, अच्छा सारे वैमानिक देव नहीं होते, वैमानिक भी सारे वैमानिक सम्यक दृष्टि नहीं होते, ऐसा भी समझना। ठीक अच्छा। है। हाँ, ये अपन छड़ाला पढ़ते हैं ना, हाँ। तो उसमें आती है लाइनें, कभी विमानवासी हूं थाए सम्यक दर्शन बिने दुख पाए। विमानवासी देवों में भी सम्यक दृष्टि नहीं होते सारे, बिना सम्यक दर्शन के दुखी है। ठीक है। हाँ, और किसी का क्वेश्चन है? हाँ शिखा दीदी बताइए। मेरे को एक बात पूछनी थी हम्म। कि सम्यक दृष्टि जो जो लोग होते हैं, सम्यक दृष्टि लोग होते हैं, अम, मतलब उनकी अगर आपसे हम पूछें कि खास बात क्या होती है, बहुत स्पेशल बात उनमें क्या होती है, हम्म। क्या होती है? स्पेशल बात क्या होती है सम्यक दृष्टि की? तो हाँ। अपन ये रिविजिट करते हैं, अपन अध्याय 1 पहला सूत्र, उसमें सम्यक दर्शन का वर्णन आया था। और हम्म, तो सम्यक दर्शन में
छडाला, तत्वार सूत्र, समय सार, मोक्षमार्ग प्रकाशक, सबको आप कंबाइन करेंगे तो सबसे पहला सार आता है पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, कि जो पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि करता है, श्रद्धान करता है कि मैं ही जीव हूं, मैं ही आत्मा हूं, इनसे ऐसा भिन्न निराला हूं, दैट इज नंबर 1 क्वालिटी, सम्यक दृष्टि। नंबर 2, और बाहर जाते हैं, ये तो अंतरंग क्वालिटी हो गई, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय से क्या स्वरूप है। और समझना हो तो जिसको 7 तत्वों का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जिनको 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान है वो सम्यक दृष्टि, ये दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन, जिसको 8 जो दोष हैं सम्यक्त्व के, या 8 गुण हैं जिनको प्रकट है, निशंकित, निकांक्षित आदि, वो जीव सम्यक दृष्टि हैं। जिनको सच्चे चरणानुयोग से जाएं तो जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान है वो जीव सम्यक दृष्टि हैं। कर्णानुयोग से जाएं तो कर्णानुयोग में आता है कि जिस जीव ने मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व और चारित्र मोहनी का अनंतानुबंधी कर्म, इन प्रकृतियों का जिन्होंने क्षय कर दिया है, नाश कर दिया है, या क्षयोपशम कर दिया है, या फिर क्या कर दिया है, उपशम कर दिया है। ठीक है, ऐसे 3 प्रकार के ये भी सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ये सारी अपेक्षाएं अपन देखें तो इससे अपने को सम्यक दर्शन का पूरा स्वरूप समझ में आ जाता है। ठीक है। अच्छा। और कोई क्वेश्चन था किसी का? हाँ, मुझे था, ये प्रश्न नंबर 11 में पहली लाइन है ना, उसमें लास्ट में वर्ड आता है कर्णांत पर्यंत, उसका मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 में? हाँ, पहली लाइन में लास्ट है कर्णांत पर्यंत। अच्छा, अरे मतलब वो बोल रहे हैं कि वो इतना, ये क्या, ये वो है, इसको बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा गया है कि वो नेत्रों को कितना उघाड़ के पैदा हुआ, तो इतना आश्चर्य में रहते हैं कि अपनी आंखों को इतना फाड़ के देखते हैं, कितना फाड़ के देखते हैं कि कान तक उनके आंख फैल जाती है। ये क्या, ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा गया है उसका फील देने के लिए कि कान के अंत तक आंखें फैला लेते हैं, इतना आश्चर्य से देखते हैं कि मैं कहाँ हूं, ऐसा यहाँ पे वर्णन है। इसको यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, अब ये देव है, अब हाँ। देवों के लेश्या कैसी होती है, आगे की बातें अपन अगली क्लास में देखेंगे। अभी तो इसमें इतना ही रखते हैं। अब अपने को क्या है, 10-10, 15-15 मिनट अपन अलौकिक गणित पढ़ेंगे, पढ़ना तो है, चालू किया है तो उसको अपन अब पढ़ेंगे, उसको अपन देख